सभी को नमस्कार। डॉक्टर तुलसीराम ब्राह्मणे। जैसे कि कल नीट यूजी का रिजल्ट आया, वास्तव में जो रिजल्ट चमत्कारी था, आश्चर्यजनक रिजल्ट प्राप्त हुआ। 67 बच्चों ने 720 में से 720 नंबर प्राप्त किए। आप सोच सकते हैं उनकी मेहनत को। आप अनुमान लगाइए उन बच्चों को जिनको रात दिन एक करके इतने सारे बच्चों ने 720 नंबर में से 720 नंबर प्राप्त किए। आश्चर्य तो होता ही है। कई बार हम सोचते हैं कि ये बच्चे चमत्कारी काम कैसे कर सकते हैं। ये चमत्कारी काम तभी होता है जब उनके गुरु, संगत और आदत, ये तीनों जब प्रभावकारी होते, प्रभावशील होते, तभी ये काम होता है। गुरु आपके जो भी मार्गदर्शक है, आपके जो भी पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती, कोई भी हो सकता। संगत, आप उन लोगों के संगत में होंगे जो नीट के बारे में रात दिन सब सोचते होंगे। और आपका मतलब ये समझ लो कि 10वीं के बाद से ही आपने ये अनुमान लगा लिया होगा कि ये इस करियर में हमें जाना है, और तभी से आप लोगों ने उन लोगों के संपर्क में आगे होंगे जो नीट के संदर्भ में चर्चा करते होंगे। और आदत, बिना आदत से कुछ नहीं हो सकता है। आपने शुरू से ही 11वीं से ही नीट के संदर्भ में पढ़ाई चालू कर दी होगी, थोड़ी थोड़ी पढ़ाई चालू कर दी होगी, और वो आदत आपको इस मुकाम पर ले आई। तो 720 वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आपको एम्स मिलेगा, 100% मिलेगा, इसमें दो मत नहीं है। इसके साथ ही जिन बच्चों के नंबर 600 से ऊपर आए हैं उनको भी बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। जिन बच्चों के नंबर कम है वो भी इसे विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि इस साल ड्रॉप लेके भी तैयारी करेंगे तो निश्चित ही है जो बच्चा आश्चर्यजनक रिजल्ट प्राप्त किया उसमें अगले साल आप भी शामिल हो सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए गुरु, संगत और आदत, ये तीनों पे फोकस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा आपके इच्छा के अनुसार, आपके सपनों के अनुसार, आपके पेरेंट्स के सपनों के अनुसार ही आएगा। इसमें कोई भी प्रश्न चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि आगे की रणनीति क्या अपनाना चाहिए। जिन बच्चों के नंबर बहुत अच्छा आए वे एम्स में जाइए, और जो बच्चे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इस साल का रिजल्ट को देखकर ऐसा लग रहा है कि रैंकिंग बहुत अच्छी बनी है बच्चों की। बोला ना, फर्स्ट रैंक में 67 बच्चे हैं। उसी प्रकार 700 से ऊपर लाने वाले बच्चों की संख्या भी 2000 से ऊपर है। 700 से ऊपर मतलब 720 में से 700 से ऊपर नंबर लाने वाले की रैंकिंग 2000 से ऊपर जा रही है। तो आप ये सोच सकते हैं कि नीचे वाले बच्चों का भी रैंकिंग में प्रभावित हुआ है। यदि हम पिछले सालों की तुलना करेंगे तो रैंकिंग के आधार पर यदि हम सोचें कि इस रैंक पर ये कॉलेज मिल जाएगा, कहीं ना कहीं सही हो सकता है, किंतु जो परिणाम देखते हुए ऐसा लग रहा है कि हम कंपटीशन में आ गए हैं। कंपटीशन है वास्तव में। आप कहते हैं ना कि दिल्ली का एक प्राइवेट कॉलेज ऐसा वो है कि जहाँ पर 100% पे कट ऑफ जाता है, 100% पे कट ऑफ जाता है। बीकॉम का एक कॉलेज है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो मैं वहाँ उस कॉलेज की तो नहीं बात कर रहा हूँ, किंतु आज की स्थिति में भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने में भी यही स्थिति निर्मित हो रही है। एक ऐसा दौर आएगा कि एम्स दिल्ली जैसे कॉलेज है जो भारत के टॉप रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे है, पता चला 100% बच्चे लाने वाले उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा। खैर, दूसरे बच्चे विचलित होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, उनको भी अच्छे कॉलेज मिलेंगे। यदि मैं बात करूँ टॉप 50 कॉलेज जो गवर्नमेंट कॉलेज है, टॉप मेडिकल कॉलेज, मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान लेके चलो। रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा यदि आप प्लान के साथ काम करेंगे। प्लान में आप उन सभी बिंदुओं को लिखते हैं कि हमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं। जो अच्छाइयां हैं उसको और आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जो कमियां हैं उसे दूर करेंगे
तो रिजल्ट आपके सपने के अनुसार ही आएगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो टॉप मेडिकल कॉलेज है उन बच्चों के लिए जो बहुत अच्छे नंबर लाए हैं, आप एम्स के अलावा क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलूर देख सकते हैं, रैंकिंग के आधार पे वो दूसरे नंबर पे आता है। फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में जा सकते हैं आप, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ देख सकते हैं, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो पांडिचेरी में है, ये इस पे जा सकते हैं। पहले मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती थी, एम्स के लिए अलग परीक्षा होती थी, जेप हमारे अलग परीक्षा लेता था, और बाकी आयुर्वेदिक अलग परीक्षा होती थी, पाउथ अलग होती थी। अब सबको मिलाकर एक ही परीक्षा कर दी, नीट यूजी। अब उसी रैंक के आधार पर आपको मेडिकल कॉलेज प्राप्त होते हैं। उसके बाद आप दिल्ली का कॉलेज है, बेंगलुरु का कॉलेज है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली देख सकते हैं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना देख सकते हैं, आर्मेड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे है, जो बच्चा सेना में आना चाहता है तो वो पुणे भी जा सकता है। उसके बाद आप चंडीगढ़ का कॉलेज जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो चंडीगढ़ का टॉप मेडिकल कॉलेज में ही आता है। इस 50 कॉलेज निकाल सकते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। एम्स के अलावा की बात कर रहा हूँ जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे। हम बात करें जिनके नंबर थोड़े कम है, उन्हें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, वे भी अच्छे मेडिकल कॉलेज प्राप्त हो सकते हैं। एडमिशन की जो प्रोसेस होती है 2 चरण में होती है। भारत के जितने भी मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, पहले 15% में आप एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। जहाँ तक मैं बात करता हूँ 15% कोटे की, वो बच्चे सभी जगह एडमिशन नहीं लेते। कुछ जो नए कॉलेज है या जिनकी रैंकिंग बहुत नीचे है, वहाँ उनको प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो कई बच्चे क्या होता है कि 15% में एडमिशन नहीं लेते हैं, और जो स्टेट कोटा है उसमें टॉप मेडिकल कॉलेज वो का चयन वो अलग करते हैं, और वो सही भी है। यदि आपकी रैंकिंग अच्छी है, नंबर अच्छे हैं, तो आप स्टेट के जो उन सभी टॉप मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेना चाहते हैं। तो हम यही बात करेंगे कि ये पहले नंबर पे आप एम्स रखिए यदि आपके नंबर बहुत अच्छे हैं। दूसरे नंबर पर आप भारत के वो टॉप मेडिकल कॉलेज जिसमें आप 15% कोटे में आप जा सकते हैं और उन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे मैंने नाम बताया, या आप गूगल पे सर्च करके या आपके माध्यम से जहाँ पे उपलब्ध हो वहाँ पर आप देख सकते हैं। तीसरी रणनीति में सी प्लान में आप लोग स्टेट कोटे से देखेंगे। जैसे मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ, मध्य प्रदेश में वर्तमान में 14 मेडिकल कॉलेज है, और इस सत्र में 2024-25 में 3 मेडिकल कॉलेज बन के तैयार है, उनका एडमिशन भी इस सत्र में होना है। इसके अलावा कुछ जो पुराने मेडिकल कॉलेज है उन कॉलेजों में संख्या बढ़ना है, सीटें बढ़ना है, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, यदि आप ग्वालियर साइड रहते हैं तो आप ग्वालियर का मेडिकल कॉलेज देख सकते हैं। यदि आप जबलपुर के साइड रहते हैं तो जबलपुर है, रीवा है, इन कॉलेजों को देख सकते हैं। यदि आप निमाड़ मालवा में हैं तो मध्य प्रदेश अपन इंदौर देख सकते हैं, भोपाल कॉलेज है। इसके अलावा नए कॉलेज है जो 2018 में चालू हुए थे, जैसे खंडवा हुआ, रतलाम हुआ, विदिशा हुआ, इन कॉलेजों में भी आप देख सकते हैं। टोटल मध्य प्रदेश में अभी 14 मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें छिंदवाड़ा हो गया, दतिया हो गया, विदिशा हो गया, रतलाम हो गया, खंडवा हो गया, है ना। सतना पिछले साल चालू हुआ था, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा नए जो मेडिकल कॉलेज खुलना है वे नीमच है, मंदसौर है और सिवनी है। तो इन मेडिकल कॉलेज में 150 सीट आने की संभावना है। तो ये कह सकता हूँ मैं कि जो रैंकिंग बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं उसकी पूर्ति हमारे जो नए कॉलेज की जो सीट बढ़ रही है उससे आप कर सकते हैं। तो इस बात का हम विशेष ध्यान दें और सावधानी के साथ आपको ए प्लान, बी प्लान और सी प्लान में जाकर एडमिशन के बारे में मंथन करना चाहिए। अब बात आती है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स की, आपको डॉक्यूमेंट्स की तैयारी अभी से कर लेना चाहिए। आधार कार्ड अपडेट है कि नहीं,
ये चेक कर लीजिए। यदि कोई कैटेगरी में है तो जाति प्रमाण पत्र को देख लो, और मूल निवासी प्रमाण पत्र यदि बना है या नहीं बना है उसको देख लो। यदि बच्चा 18 वर्ष से ऊपर हो गया है तो उसका खुद का मूल निवासी प्रमाण पत्र बन जाएगा। और ये सभी चीज़ें आपको तैयार करके रखना है। मैं पुनः सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और उन पेरेंट्स को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आपके बच्चे का जो मेहनत किया है उसमें आपका भी योगदान है, इसलिए बधाई के पात्र आप भी हो। उन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, यही शुभकामनाएं के साथ मैं अपनी बात यही ख़त्म करता हूँ। कैटेगरी के वाइज में अलग अलग वीडियो यदि आपको चाहिए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि मैं कैटेगरी वाइज अलग अलग और वीडियो बनाऊं तो अधिक जानकारी कमेंट्स जरूर करें। और यदि किसी भी प्रकार की नीट की जानकारी चाहिए तो 9993125150 पर कॉल कभी भी कर सकते हैं। आपका हमेशा स्वागत रहेगा। नमस्कार।